हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के 2000 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के 2049 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास डिग्री धारक कैंडिडेट ऑल इंडिया से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में से रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर ये एसएससी का न्यू पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जिसके थ्रू अब आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अप्लाई की लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2024 के सामने अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक कर देना है, या फिर गाइज आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इस टैब पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एंटर करके ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप एसएससी के पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। लॉगिन करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 4 चीजें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें। वही नंबर एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करें और अपना आधार नंबर आप वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कोई और आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना ये नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, एक बार फिर से एंटर करके सेम नेम। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये फॉर्म पहले की ही तरह यहाँ पर भरा जाएगा, जैसे कि आपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपना फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते हुए। बस यहाँ पर अब आपको इस नए पोर्टल पर दोबारा से इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम दे दिया गया है। आपको अपनी डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। नाम के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर वेरीफाई कर लेना है, यानी कि एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करना है अपने फादर का वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और फिर उसे भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी 10वीं क्लास की एजुकेशन बोर्ड के बारे में। आपने किस एजुकेशन बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से वही बोर्ड सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर वही रोल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ही पासिंग ईयर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स की डिटेल 2 बार सिलेक्ट करनी है या फिर एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, जो भी आपने यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, एक बार फिर से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होंगी। यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, वो पासवर्ड जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। गाइस यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया था। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना होगा जो आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड क्रिएट किया है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए और आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। इन आंसर्स को आपको, इन क्वेश्चन और आंसर्स को भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करके आप अपना पासवर्ड गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने हैं और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएशन का ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। अगर आप अदर नेशनल हैं, अगर यानी कि आप इंडिया से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपनी उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आप इंडिया आपकी नेशनैलिटी है फिर तो आपको यहाँ पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा, आपको कोई डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और उसके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर दें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आगे की फील्ड इससे रिलेटेड आपकी डिसेबल्ड कर दी जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बस आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको उस पॉपअप को कट कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो चुका है। आपको ये डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और उसके बाद आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म एंड कंडीशंस, आपको इन टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू ओटीआर ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब यहां पर आपको इसे पॉपअप को कट कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के सेक्शन में अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करके इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन सभी डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने ई-एक्स सर्विसमैन का स्टेटस ओपन होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई-एक्स सर्विसमैन हैं आर्म फोर्स में, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो यहां पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी होगी। अपनी ई-एक्स सर्विसमैन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर अब आपको पोस्ट से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहां पर आपको पोस्ट का रीजन सिलेक्ट करना होगा, फिर पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा। उनके अकॉर्डिंग यहां पर आपका पोस्ट नेम और लेवल ऑफ पोस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहां पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो यहां पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहां पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। आई हैव रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, इस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास है तो यहां पर आपको चेकबॉक्स को ओके कर लेना होगा। उसके बाद यहां पर आपको गाइड पूछा गया है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा तो आपको यस करना होगा और नहीं होगा तो आपको नॉट एप्लीकेबल यहां पर सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो फिर यहां पर आपको अपने और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको सबसे पहले देना होगा जिसमें आप कार्यरत थे, फिर डेजिग्नेशन, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी, पीरियड ऑफ सर्विस और पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक आपने यहाँ पर सर्विस की है वो डेट्स और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देना होगी। आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 सेंटर सेलेक्ट करें प्रेफरेंस 1, 2, 3 सेक्शन में। और उनको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आपकी 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है OH में, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे यहाँ पर आपको फिजिकल लिमिटेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्क्राइब रिक्वायर्ड है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना अरेंजमेंट करना चाहते हैं, अगर आप स्क्राइब हैं तो यस करें और अगर खुद से अरेंजमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको इंडिकेट मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन
चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर चाहते हैं और आप यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना एज रिलेक्शन कोड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्किल टेस्ट का मीडियम सेलेक्ट कर लेना होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना स्किल टेस्ट चाहते हैं वो यहाँ पर आप मीडियम सेलेक्ट करें। उसके बाद उसको एक बार फिर से सिलेक्ट करें कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। आपके लैपटॉप में जो वेब कैमरा होगा या फिर मोबाइल फोन में, उसके थ्रू आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा। आपको कैप्चर लाइव फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। या फिर गाइस आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने किसी भी डिवाइस से आपको एक ऐप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना होगा और उसके थ्रू भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपके सिग्नेचर यहाँ पर 10 KB से 20 KB के बीच में JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, और यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट होंगे तो आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, और अगर आप SC ST वुमेन या फिर ESM कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी होगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना होगा, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।